प्यारे दर्शकों और मेरे प्यारे बच्चों पढ़ने वाले, ये जो हमने चिन्ह बनाए हैं जो आप देख रहे हैं, ये उनके लिए हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है। जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है उनके लिए विशेष तौर पर है। हालांकि है तो सभी के लिए, है तो ये सभी के लिए, लेकिन जो क्या होता है, जो बच्चे नए नए ड्राइवर बनते हैं, जिन्हें गाड़ी चलाने का शौक लगता है या बाइक चलाने का शौक लगता है या स्कूटी चलाने का शौक लगता है, लेकिन उन्हें नियमों की जानकारी नहीं है, उन्हें नियमों की जानकारी नहीं है, तो अक्सर वो मात खा जाते हैं, उनके चालान कटने तक की नौबत आ जाती है। तो ये उन्हीं के लिए संकेत हैं ज्यादातर। देखिए, अब आपने देखे भी होंगे, ये जितने भी आपको चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, ये संकेत बॉक्स है, यानी कि संकेत यानी इशारा दे रहे हैं। किस चीज का इशारा दे रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा जैसे जैसे। अब आपने ये चिन्ह देखे भी होंगे कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं आपने जरूर देखे होंगे, कहीं ना कहीं साइन बोर्ड पर आपको जरूर देखने को मिले होंगे। तो आप कोई एक बच्चा मुझे बताए कि कौन सा चिन्ह आपने देखा, फिर मैं स्पष्टीकरण मैं करूंगा। नैन्सी खड़े हो जाओ, चलो आप ही बताओ। सेकंड वाला, सेकंड, ये नो पार्किंग। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। नो पार्किंग का अर्थ जानते हो आप? कि यहाँ पे गाड़ी मत खड़ी करो। यहाँ पर कहाँ पर, यहाँ पर कहाँ पर? जब रोड में कोई गाड़ी खड़ा कर देता है, रोड पर गाड़ी खड़ी कर देते हैं। अच्छा, तो वहाँ गाड़ी खड़ी ना करें, ये इसका वो संकेत है ये। तो फिर कहाँ खड़ी करेंगे? सर जहाँ पे पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ हो, जहाँ पार्किंग होती है नहीं, जहाँ पार्किंग हो वहाँ खड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छे, ताली बजाओ भाई बच्चे। देखिए, नो पार्किंग, जहाँ बैठ जाओ बेटा, जहाँ गाड़ी खड़ी नहीं होनी इर्द गिर्द भी, वहाँ आपको ये चिन्ह मिलेगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये विशेष तौर पर उन बच्चों के लिए है जो अभी नए नए ड्राइवरी सीख रहे हैं, जो 18 वर्ष से भी कम के हैं, लेकिन वो गाड़ी चला रहे हैं, उन्हें जानकारी नहीं किसी चीज़ की, अक्सर गलती हो जाती है और उनके चालान की नौबत आ जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारी वीडियो से भी उन्हें संकेत मिलेगा, कुछ सहारा मिलेगा और आप लोग को तो सीख रहे हैं। ये जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, इस पर लिखा हुआ नो पार्किंग। देखिए, उस पर लिखा हुआ मिलेगा आपको नो पार्किंग। अब नो माने नहीं है कि नहीं, पार्किंग ये कोई पार्क नहीं है जो यहाँ आप गाड़ी खड़ी कर सकें। अक्सर बहुत से लोग क्या होते हैं कि हाईवे है, जीटी रोड है, रोड पर सड़क पर गाड़ी खड़ी कर दी, रोड पर गाड़ी खड़ी कर दी। अब जब रोड पर गाड़ी खड़ी हो जाएगी तो आने जाने वालों के लिए दिक्कत बन जाती है। तो चलिए, ये तो अभी हमारा तुम्हारे देहात का मामला है। आप मुरादाबाद में जाके देखिए, अगर मुरादाबाद पर रोड पर गाड़ी खड़ी कर दी आपने, तो आपकी गाड़ी तुरंत खिंच जाएगी, खींच के ले जाएंगे। जेसीबी आएगी, ले जाएगी खींच के, क्रेन आएगी, वो खींच के ले जाएगी। वो क्यों? अब कहाँ गई मालिक को पता भी नहीं पड़ती। मालिक अपना जब शॉपिंग करके उसमें से माल में से बाहर निकलते हैं, अरे मेरी तो गाड़ी यहाँ खड़ी थी, गाड़ी कहाँ चली गई, गाड़ी कहाँ चली गई, गाड़ी तो कहाँ पहुंच गई, बताइए कहाँ पहुंच गई गाड़ी? है कूड़े में। इतनी महंगी गाड़ी कूड़े में है। या तो वो पुलिस थाने में पहुंचेगी, अगर पुलिस वालों ने उठाई। वैसे तो पुलिस वालों का काम ये कम होता है, ये काम होता है नगर पालिका वालों का। किसका? जी हाँ, वो नगर पालिका की गाड़ी से उठा के ले जाएगी, नगर पालिका में पहुंच गई। पुलिस भी ले जा सकती है, अथॉरिटी पुलिस को भी है कि नहीं। यातायात के नियमों का पालन तो पुलिस भी सिखाती है, पुलिस भी करती है, पुलिस भी ले जा सकती है। तो इसलिए हमसे ऐसी कभी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आप भी किसी गाड़ी में बैठे हुए हैं, ड्राइवर ड्राइवर से कोई जानकारी नहीं है और आपको जानकारी वहाँ नो पार्किंग का, तो उससे कहो अंकल गाड़ी यहाँ मत खड़ी करो, वरना गाड़ी खिंच जाएगी, चालान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको वहाँ ये चिन्ह मिलेगा। चलिए, और इसके बाद कोई आपने और चिन्ह देखा हो तो उसके बारे में बताइए। आरुषि बताओ। स्टॉप। स्टॉप, जी हाँ, देखिए स्टॉप माने रुक जाओ, रुक जाओ, रुकना, यानी कि स्टॉप माने रुकना। किसका रुकना? जैसे रेल आमने सामने आती है ना, तो उनके सामने स्टॉप खड़ा हुआ होता है। जी, रेल के लिए या बस के उनके लिए? हाँ, बस के लिए। सड़क के नियम है ये, रेल के नियम है ये? सड़क के लिए है, सड़क के लिए। रोड के नियम बता रही हो ना, सड़क के। तो उस पर तो कोई भी चीज आ सकती है, कोई जरूरी थोड़ी बस ही हो, ट्रक भी हो सकता है, मारुति भी हो सकती है, बाइक भी हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है। चलिए सिट डाउन, बैठिए। देखिए क्या होता है,
कुछ रोड हैं बीचों बीच शहर में निकली हुई होती हैं, है कि नहीं। अब देखिए हम अपने आसपास का शहर बताते हैं, हम अपने आसपास का, हमारे यहाँ उत्तराखंड के लिए जब काशीपुर के लिए हम यहाँ से चलते हैं तो पूरा शहर एक पड़ता है जसपुर। क्या पड़ता है? जसपुर पूरा शहर रोड पर बसा हुआ है, रोड के दोनों दाईं ओर और बाईं ओर, और बीचों बीच हाईवे निकला हुआ है, ठीक जी। अब इधर भी बिल्डिंग है, इधर भी बिल्डिंग है, इधर भी दुकान है, इधर भी दुकान है, और हैवी सिटी। कोई ऐसा नहीं कि देहात है, छोटा मोटा है। मेरी निगाह में कम से कम 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर में बसा हुआ है। अगर शुरू के ओर से छोर से वहां तक देखा जाए लास्ट तक तो 2 किलोमीटर की दूरी पड़ रही है। अब वो 2-2.5 किलोमीटर में शहर बसा हुआ है, तो वहां क्या है, वहां आपको ये स्टॉप, ये चिन्ह मिलेगा। समझ गए जी। वहां मतलब कहने का ये है कि भीड़ में जो है आपको गाड़ी अगर कहीं ये बिल्कुल मिल जाए, बोर्ड लगा हुआ। हालांकि ये बोर्ड देखिए अभी कुछ दिन पहले हमारी योगी सरकार जी ने और जी हमारे मोदी जी ने गांव गांव के उस पर भी लगवाए थे। आपने देखा होगा सड़क थर में भी लगा हुआ था, लगा हुआ था, नहीं लगा हुआ था, हर जगह हर गांव पे भी लगवाए थे। क्यों लगवाए थे? इसी वजह से लगवाए थे कि भाई मान के चलिए अब गांव के भी तो पब्लिक जाती है, कोई बच्चा आ रहा है, जा रहा है, कोई गाड़ी तेज आ रही है, तो इसलिए पहले स्टॉप का बोर्ड लगा दिए। स्टॉप भैया ठीक है, चलो धीरे चलो, कम से कम गाड़ी को अपने वश में रखो, स्पीड में मत चलो। तो स्टॉप का मतलब रुकना, रुक जाओ भैया, कोई ना कोई खतरा है, कोई ना कोई दिक्कत है, परेशानी है, रुक जाओ। चलिए और बताइए कोई और बताओ, बताओ ईशानी। स्कूल, जी हाँ, देखिए ये है, ये चिन्ह है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें एक छोटा बच्चा बना हुआ है, पीछे बैग है, बच्चे की कमर पे क्या है? बैग। इस बैग में कोई कपड़े लगते नहीं है भैया, इसमें स्कूल की किताब कापी है। इसमें क्या है? ये बच्चा किसी रिश्तेदारी में नहीं जा रहा है, ये बच्चा पूरी यूनिफॉर्म में, जूते सॉक्स वगैरह बैग, ये स्कूल जा रहा है कि नहीं। अब क्या है कि वो स्कूल जो रोड पर है, वो स्कूल कहाँ है? रोड पर है, ठीक जी। रोड खूब चलती है, इधर से भी वाहन है, इधर से भी वाहन है। तो जैसे अब हमारा स्कूल यहाँ रोड पर पड़ रहा है, प्रियंका जो रोड पर है, ठीक है जी। दोनों तरफ से पब्लिक आती हुई है, जाती हुई है, और वाहन भी खूब दौड़ते हैं। तो वहाँ स्कूल से पहले इस छोर पर भी और पल्ले छोर पर भी दोनों ओर आपको ये साइन बोर्ड लगा हुआ मिलेगा। इससे पहचान पड़ती है, जो ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं उन्हें पहचान पड़ती है कि भाई हम गाड़ी स्लो कर लें, हम गाड़ी धीरे कर लें। इसका मतलब आगे स्कूल है, आगे स्कूल है। छोटे छोटे बच्चे आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, इसलिए हम अपने गाड़ी शुरू में ही स्लो कर लेनी चाहिए। देखिए गाड़ी अगर स्लो होगी तो एक्सीडेंट की संभावना नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो कंट्रोल हो जाती है। और अगर गाड़ी स्पीड पर है तो क्या होगा? ओवर कंट्रोल, कंट्रोल नहीं हो पाएगी। कितने भी ब्रेक लगाएंगे, कितने भी ब्रेक लगाएंगे, फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए ये पहले ही स्कूल से काफी दूर पर, इधर की साइड में भी उधर की साइड में भी, यानी दोनों साइडों में ये बोर्ड लगा दिए जाते हैं। और जो ड्राइवर अच्छे एक्सपर्ट होते, अभी देखिए फिर वही बात आ गई, जो बच्चे अभी नई नई उम्र के वो बन रहे हैं, क्या ड्राइवरी कर रहे हैं, उन्हें नहीं है जानकारी। और जो एक्सपर्ट ड्राइवर है, जिनकी जिंदगी निकल गई, जिन्हें 20-20 साल हो गए, 10-10 साल हो, उन्हें जानकारी है, वो उसी हिसाब से गाड़ी चलाते हैं। लेकिन नए नए लड़के जो हैं अभी इन्हें जानकारी नहीं है। इसीलिए मेरी वीडियो जो है उन्हीं के लिए विशेष संकेत दे रही है। वही लोग अपना विशेष तौर पर देखें कि हाँ वास्तव में इन चिन्हों का क्या मतलब है। और ये हर जगह आपको चिन्ह शहरों में जरूर लगे हुए मिलेंगे। चलिए जी बैठ जाओ बेटे। और कोई बच्चे बताइए, बताओ प्रतीक जी। हॉर्न, हाँ, कहाँ हॉर्न? सड़क पर लगा रहता है, सड़क पर हॉर्न लगे रहते हैं, सड़क पर हॉर्न लगे रहते हैं। तो फिर बस में और मैंने क्या होते हैं? हॉर्न निकलने और भैया आज क्या खा कर आए हो आप? आज क्या खा कर आए हो आप? आपकी जवान साथ नहीं दे रही है,
कभी कहते हो बजाओ हॉर्न, कभी कहते हो निकल फौरन है। और कहाँ बजाओ हॉर्न भाई मेरे, है भैया। देखिए ये बच्चा क्या कहना चाह रहा, मैं इसकी लैंग्वेज में, इसकी भाषा में, इसके संकेत समझ रहा हूँ, है कि नहीं। हाँ, इसकी बच्चे की जवान साथ नहीं दे रही है, लेकिन मैं बताता हूँ क्या कहना चाह रहा बच्चा। ये देखिए, ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये जो आप चित्र देख रहे हैं, इस पर एक बाजा बना हुआ है। अब बीच में एक लाइन खिंची हुई है, अर्ध, यानी कि आधा खाना इधर और आधा खाना इधर, यानी बीच में लाइन बनी हुई है, बाजा बाजा बना हुआ है। अब ये बाजा जो है, ये संकेत हमें क्या दे रहा है, ये संकेत हमें ये दे रहा है कि देखिए, वैसे तो हर जगह हर गाड़ी पे लिखा हुआ मिलेगा प्लीज हॉर्न दीजिए, है, प्लीज हॉर्न दीजिए, हर गाड़ी पे लिखा हुआ मिलेगा आपको। और कायदे में हॉर्न देना भी चाहिए, हॉर्न देना बहुत ही जरूरी है। लेकिन कुछ संस्थाएं, कुछ सरकारी बिल्डिंग, कुछ इमारतें ऐसी होती हैं कि जहां ये हॉर्न बजाना वर्जित है, जैसे कि अस्पताल, हॉस्पिटल, जो बिल्कुल रोड के किनारे होते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल। अब क्या है कि हॉस्पिटल में कौन मिलेंगे आपको, अच्छा खासा आदमी मिलेगा, पेशेंट मिलेगा, पेशेंट, पेशेंट माने मरीज। अब उसमें मरीज सब तरीके के मिलेंगे। अब वहीं बिल्कुल रोड क्रॉस हो रही है, बराबर में दुनिया भर के उस पर वाहन चल रहे हैं, और हॉर्न की इतनी, एक तो हॉर्न आजकल ऐसे चल रहे हैं प्रेशर वाले हॉर्न, प्रेशर वाले हॉर्न में आवाज इतनी होती है कि कान फाड़ देते हैं, दूर तक आवाज दौड़ती है उनकी, समझ गए जी। तो हॉर्न वाले प्रेशर, हालांकि गवर्नमेंट ने हॉर्न वाले प्रेशर पर रोक लगा दी है, जो हमारी सरकार ने जिन पर वाहनों पर हॉर्न, प्रेशर वाले हॉर्न है, उन पर रोक लगा दी है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्हें ही पता है कि इससे इतना फायदा नहीं हो रहा जितना कि नुकसान हो रहा है। तो स्लो गति के जो हॉर्न हैं उनके लिए स्वीकृति मिली हुई है। तो वहाँ क्या होता है, जब वो हॉर्न दुनिया भर के बजते हैं, तो वहाँ जितने भी पेशेंट वगैरह हैं सबको मैंगली टेंशन होती है, और विशेष तौर पर डॉक्टर को भी होती है। इसलिए कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं कि जहाँ ये चिन्ह बना होता है कि भाई हॉर्न नहीं बजाना, आपको यहाँ हॉर्न नहीं बजाना, आप अपने वाहन को धीमी गति से निकाल सकते हैं, लेकिन हॉर्न बजाना वर्जित है, हॉर्न बजाना वर्जित है, आप हॉर्न नहीं बजाएंगे। चलिए जी, आगे बात समझ में, चलिए आगे बोलिए। कोई और चित्र किसी की समझ में आ रहा हो तो, कंचन है, चांदनी, चांदनी, कौन सा जी, रोड क्रॉस, ये चित्र रोड क्रॉस। आपने देखा होगा कि अगर कहीं गांव या कोई स्कूल वगैरह सड़क पर आ रहा है, तो वहां आपको ये सफेद पट्टी मिलेंगी, काफी लंबी लंबी रोड पर सफेद पट्टी। इन सफेद पट्टी का इशारा क्या है, इन सफेद पट्टी का इशारा ये है कि जो दूर से जो ड्राइवर गाड़ी लेकर आ रहा है, वो समझ जाएगा कि यहाँ तो कोई यहाँ बिल्डिंग है या फिर कोई गांव है, छोटा मोटा कोई गांव है। तो इसलिए वो धीमी गति से गाड़ी चलाएगा, और जब धीमी गति से गाड़ी चलाएगा तो ये जो बनी हुई है, हमें भी उसी का पालन करना, उन पट्टियों पर ही पार करनी है सड़क, हमें भी जो सड़क पार करनी है नहीं, उन पट्टियों पे ही कदम रख के पार करनी है, उन पट्टियों से आगे पीछे। हालांकि उन पट्टियों की काफी लंबाई है, कोई गैलरी नहीं है छोटी मोटी कि एक आध फुट की वो गैलरी है कि जी उसमें दो आदमी एक इधर गुजारा, एक इधर, दोनों भिड़ गए, भिड़ंत हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। काफी लंबी चौड़ी वो रहती है पट्टी, आराम से 10-5 आदमी आराम से निकल सकते हैं, इधर को भी जा सकते हैं, इधर को भी जा सकते हैं। तो ये उस चीज का संकेत है रोड क्रॉस का, ठीक जी। और जो ड्राइवर वगैरह हैं जो गाड़ी चला रहे हैं, उन्हें भी ज्ञात हो जाता है कि भाई यहाँ कोई ना कोई गांव है, कोई ना कोई स्कूल है, कोई ना कोई ऐसी संस्था है कि जिससे कि यहाँ रोड पार करने का ये वो है, इसलिए इन पट्टियों का संकेत ये है, ठीक जी। बहुत अच्छी बात। और भी बताइए कौन कौन से वो हो गए, इनमें निशान लगा दें, कौन कौन से हो गए। फर्स्ट, ये हो गया, सेकंड, नो पार्किंग हो गया, सर इधर 6 हो गया, 8 ये भी हो गया, 8 भी हो गया, 7, ये भी हो गया। अच्छा, अब क्या बचे, 1 2 3 बच रहे हैं। चलिए बताइए इनके 3 के बारे में। चलो जी, खड़े हो। नैन्सी, सर थर्ड नंबर का, यानी कि थर्ड नंबर का। देखिए आप ये जो चिन्ह देख रहे हैं,
इसे बोलते हैं अंग्रेजी में यू टर्न। क्या बोलते हैं? यू टर्न। अब इसका मतलब क्या है नैन्सी बताइए, यू टर्न का क्या मतलब है? चलिए, सड़कों पे बना हुआ रहता है। अगर किसी जैसी कोई गाड़ी वगैरह जा रही है और उन्हें रोड क्रॉस करनी होती है, तो एकदम से ही मोड़नी होती है, तो उन्हें जहाँ पे ये चिन्ह बना हुआ है वहाँ से ही उनको यू टर्न लेना है। वहीं से यू टर्न लेना। जी हाँ, गुड, बहुत अच्छी बात। देखिए क्या होता है, हम बताएं आपको। अक्सर क्या होता है, बच्ची ताली बजाने के मूड में है, बच्ची के नाम की तो ताली बजाएगी बच्ची। इसका बहुत अच्छा। देखिए क्या होता है, हमारे 2 फूल खिले हुए हैं बेटे। हाँ। खिले 2 फूल। हाँ। बहुत अच्छी बात है। हाँ। बेटे काम करते रहना, है क्या नहीं? और अपने साथियों से कहना कि भैया आना शुरू कर दो, दीपावली बीत गई, दिवाली की छुट्टी समाप्त हो गई, बहुत दिन हो गए, ठीक है नहीं? अब देखिए, ये आपने देखा होगा रोडों पर जो हाईवे जीटी रोड होती हैं, उन पर ये यू टर्न, ये चिन्ह होता है, तो इसका मतलब है यू टर्न। कभी कभी क्या होता है कि मान के चलिए कि हम एक साइड से जा रहे हैं, ठीक, और बीच में जो है रोड तो थोड़ी ना होता है, ये तो बोर्ड लगा हुआ होता है ना, तो साइड में रोड भी बाहर रहता है और रोड पे भी बना रहता है। तो रोड पे तो उसका तो मैं वो बता रहा हूँ, बोर्ड। हाँ हम बोर्ड लगा हुआ होता है, ये बता रहा हूँ। तो कभी कभी क्या होता है कि मान के चलिए हम जा रहे हैं, अब हम इस साइड को जा रहे हैं और हमारा कोई साथी या कोई रिश्तेदार वो उधर से इस साइड पर आ रहा है, ठीक जी। अब 4 लाइन है, रोड कैसी है? 4 लाइन। उस व्यक्ति ने हमें देख लिया, हमने उसे देख लिया, उस व्यक्ति ने हमें देख लिया, हमने उसे देख लिया, तो हम भी गाड़ी में हैं और वो भी। बात क्यों कर रही है गुड़िया? तो हमने क्या करा, हमने आगे देखा नहीं, पीछे नहीं देखा नहीं, ठीक है जी, एक साथ ही गाड़ी कट करके उधर को पहुंच गए। ये गैर कानूनी है, ये एक अपराध है। क्यों? क्योंकि कभी भी कोई भी अचानक हादसा हो सकता था, क्योंकि वहां तो जितनी भी गाड़ी चल रही स्पीड पर है, कोई वहां 20 की गति पर है, 10 की गति पर, 30 की गति पर गाड़ी नहीं है, वहां तो 80, 90, 100 की स्पीड पर गाड़ी दौड़ रही है, और एक साथ ही हमने यू टर्न ले लिया, तो पीछे वाली गाड़ी हमसे टकरा सकती है आराम से। लेकिन क्या है, ये जो चिन्ह बने हुए होते हैं, ये सड़कों के किनारे बने होते हैं, अगर आपको गाड़ी मोड़नी है, उधर लानी है, तो आपको इस चिन्ह पर जहां ये बना हुआ वहां से मोड़नी है, यू टर्न वहां से लेना है, इसलिए चिन्ह बना हुआ होता है। आपको जो यू टर्न लेना है वो यहां से लेना है, न कि ऐसा कि जी बस हमने देखा और एक साथ हमने गाड़ी काट दी, पुलिस तक पहुंचे। गलत बात, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। और अक्सर मैं देखता हूं ऐसा होता है। हम देखिए, मैं बताऊं आपको, हम एक बार वहां गए थे, नथुआ खान। नथुआ खान कहाँ पड़ता है? नथुआ खान पड़ता है जी रानी खेत से, भवाली से ऊपर, भवाली से ऊपर वहां गए थे। तो हल्द्वानी होके गए थे। अब साहब वो हमारे ड्राइवर ने क्या किया कि रात का समय था, जब उधर से हम लौट रहे थे, तो वो यू टर्न वाला रास्ता जो भूल गया और उससे आगे निकल गया, उससे आगे निकल गया। अब हल्द्वानी छोटा मोटा शहर तो है नहीं, है जी, एक तरीके से वो भी बड़ा शहर है, तो वहां तो पुलिस जो हर समय अलर्ट रहती है। अब उसने क्या किया, ड्राइवर ने एक साथ ही उसे ध्यान आया कि अरे यू टर्न तो पीछे रह गया और मैं आगे निकल गया। उसने आप देखा ना ताप देखा, तुरंत एक साथ गाड़ी कट कर दी। जब गाड़ी कट कर दी तो वो तो पीछे वाले बेचारे बहुत ही अच्छे ड्राइवर थे, उन्होंने देखा कि भाई ये गाड़ी हो रहा, तो जाम लग गया जी बहुत लंबा, और जाम इतना लंबा लग गया कि पुलिस पीछे लगी हुई थी, ड्यूटी थी, उन्हें भी मालूम पड़ गई और आगे तुरंत पुलिस ने गाड़ी कब्जा ली। ये नतीजा हुआ किस चीज का? अगर उसे टर्न लेना ही था तो उसे थोड़ा सा और आगे चलना पड़ता है कि नहीं, और वहां से टर्न लेता, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ड्राइवर पता नहीं उसे जल्दीबाजी थी या उसे इस चीज की नॉलेज नहीं थी, वहां से उसने यू टर्न कर दिया और उसका खामियाजा उसे चालान हो गया जी, उसका गाड़ी का खामियाजा बनना पड़ा। तो कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। चलिए जी, और कोई बताइए। अब क्या बचा? सर 2 बचे, एक तो बचा ये और एक बचा है ये क्या है? सर मुझे पता। हाँ बताइए। 5वां। 5वां तो है। पांचवा पता है, 5वां नंबर। 5 नंबर पता है उसे। हाँ 5 नंबर, लेकिन क्या है इसका अर्थ? आगे समिति। है? आगे समिति। आगे आगे समिति समिति। है। और कोई बताइए क्या है? बताइए
क्या है आगे बताइए, है भैया? कोई बच्चा बताइए क्या है आगे? समिति का क्या मतलब भाई? सर वो ऊपर वाले को बोल ली। अच्छा ये, हाँ अच्छा 5 नंबर बोल रही है। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ क्या बोल रही थे, बोलो। आगे सीमित। यानी कि सीमित, हाँ। यानी कि कहना मतलब इस बच्ची का ये है कि ये जो 5 वो है, ये एक स्पीड का वो बना रखा है कि स्पीड यहाँ जो रहनी चाहिए 20 की रहनी चाहिए, 20 की, 20 से ज्यादा की स्पीड नहीं रहनी चाहिए। अगर 20 की स्पीड रहेगी गाड़ी नियंत्रण में रहेगी, काबू में रहेगी, एक्सीडेंट होने की संभावना नहीं होगी। लेकिन अगर यहाँ आपने स्पीड बढ़ा दी तो निश्चित ही दुर्घटना होगी, कोई ना कोई घटना घटेगी। इसलिए ये चिन्ह जो संकेत दे रहा है ये स्पीड का दे रहा है कि 20 की स्पीड ही रखो, इससे ज्यादा मत रखिए। अब देखिए ये है, चांदनी बताओ इसका ये क्या है? ये बताइए क्या है? आगे आभार है। आगे आभार है। आभार है, आगे आभार है। आभार है। अब इसका मतलब हुआ जी ये कि कोई मोड़ है, भयंकर मोड़ है। हालांकि मोड़ों पर आपको चिन्ह लगे हुए मिलेंगे, लिखा हुआ मिलेगा, कृपया धीरे चलें, आगे तीव्र मोड़ है, यानी कि गहरा मोड़। तो क्या है, उस मोड़ के आगे कोई ना कोई ऐसा नदी नाला कुछ ना कुछ जरूर आ रहा है जिसके ऊपर थोड़ा सा उन्होंने एक पुल बना रखा है। लेकिन अगर रोड बिल्कुल सीधी है और आगे मोड़ है, उसने ड्राइवर ने, कोई अजनबी ड्राइवर है जो रोजाना आता जाता होगा, उसे तो पता रहेगी कि भाई यहाँ मामला डेंजर है, खतरनाक है। लेकिन कोई अजनबी है, कहीं दूर का है, उसे पता नहीं इस चीज की, और उसने स्पीड में गाड़ी चला रखी है और एक साथ ही गाड़ी आगे मोड़ आ गया, तो जब वो गाड़ी काटेगा नहीं तो उसकी स्पीड काबू नहीं होगी और क्या होगा, गाड़ी पार हो जाएगी, पहुंच जाएगी कहाँ, खाई में, उस नदी नाले में पहुंच जाएगी जहां ये आभार बना हुआ है। समझ गए जी? तो इसका मतलब ये है कि भैया हर जगह जितने भी आपको मैंने समझाए ये सब एक ही चीज पर आधारित हैं, स्पीड। किस चीज पर आधारित है? स्पीड। स्पीड नियंत्रण में है, काबू में है, तो दुर्घटना नहीं होगी। कहते नहीं एक चीज लिखी होती है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसलिए गाड़ी चलाते समय 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, कोई सा भी व्हीलर हो, गाड़ी चलाते समय इन नियमों का हमें पालन अवश्य करना चाहिए। तो हम एक्सीडेंट से भी बचे रहेंगे, अपनी भी सुरक्षा रहेगी और दूसरे की भी सुरक्षा रहेगी। और वैसे भी हमारा एक ही मकसद है, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। भाई ठीक है भैया, सभी को भगवान बहुत लंबी उम्र दे, लेकिन लंबी उम्र तो जब देगा ना जब हम नियंत्रण होंगे। अब गाड़ी तो मैं चला के रखी है 80 की स्पीड में, तो बताओ सामने वालों को तो हम मारने की पूरी उम्मीद कर रहे हैं, खुद भी और सामने वाले को भी। तो इसलिए हमारी वीडियो संकेत यही दे रही है कि भाई बड़े नियंत्रण में स्पीड काबू रखा करो। और हेलमेट, 2 व्हीलर वाले व्यक्ति हेलमेट अवश्य लगा के चले। हेलमेट मैंने देखा बहुत से बाइक वाले हेलमेट पीछे टांग लेते हैं, आगे टांग लेते हैं। वैसे तो हेलमेट है लेकिन सर पे हेलमेट नहीं है, गाड़ी टकरा गई, एक्सीडेंट हो गया, रपट गई, कुछ भी बात हो गई तो हाथ पैर टूट जाते हैं, जुड़ जाते हैं, लेकिन जब सर में चोट लगती है नहीं, बस यहीं से मामला गड़बड़ हो जाता है। इसलिए हेलमेट जो वो हमारी सुरक्षा प्रदान करती है, तो हेलमेट का अवश्य प्रयोग करना चाहिए। जय हिंद।